एट देन अपना मुल्क अपना होता है। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ नहीं है तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। अगर दुबई की या एमिरेट्स की अगर किसी भी सूरत में प्रॉपर्टी वहाँ क्रैश कर जाती है, जो कि अभी तक हालात बने भी हुए हैं, लोकल इन्वेस्टर्स वहाँ से मूव कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि सेफ्टी उसको महसूस नहीं हो रही है। पेट्रोल बढ़ा है विच मीन्स के बाकी सारे मटेरियल्स भी महंगे होंगे, बाकी मटेरियल्स महंगे होंगे, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हाई होगी, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हाई होगी तो एट देन एंड प्रोडक्ट जो कंज्यूमर के पास जाना था वो महंगा हो जाएगा। प्रैक्टिकली एक छोटा सा बयान आता था सर्टन एक साइड से और गोल्ड की प्राइसेस पता चलती थी कि 50,000 बढ़ गई 2 किलो, और फिर एक बयान आता था तो पता चलता था 40,000 नीचे आ गया। ग्लोबल टेंशन, गोल्ड एंड सिल्वर की प्राइस फ्लक्चुएशन, मार्केट की अनसर्टेनिटी और रियल एस्टेट की तरफ शिफ्ट, देयर इज सो मच हैपनिंग अराउंड इन द वर्ल्ड। ऐसे में सेफ स्पॉट क्या हो सकता है? Assalamu alaikum, I'm your host Aisha and you're watching Bodla Talks. Yet again, I'm with your favorite Mr. Junaid Iqbal Bodla, who is the Managing Director of Bodla Group and President of Dhamra Association. Let's welcome him. Assalamu alaikum sir. वालेकुम अस्सलाम आशा। Sir, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हो? Sir, I'm good, alhamdulillah. Sir, today's topic is little sensitive. जैसे कि आप जानते हैं कि whatever is going around in the world, जो geopolitical issues चल रहे हैं उसकी वजह से काफ़ी restrictions हैं, and one of the restriction is air space, जो कि हमारे पाकिस्तान के जो लोग जो बैरून मुल्क रहते हैं उनके लिए काफ़ी critical situation है। So इस situation में what do you recommend कि overseas investment करना ज़्यादा safe है या फिर अपने मुल्क में investment करना? अच्छा, सबसे पहले तो मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक जितना जल्दी हो सके इन हालात से हमारे मुल्क को भी सेफ़ रखे और जिधर भी ये टेंशन वाले हालात चल रहे हैं जल्द से जल्द हालात नॉर्मल हो जाए और हमारी दुनिया को अल्लाह पाक अपने ईमान में रखे। आमीन। अच्छा, जहाँ तक आपका क्वेश्चन है कि ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट्स इन हालात में सेफ़र ऑप्शन है या नहीं, तो अगर सिंपल आंसर करूँ तो नहीं। होता ही है कि हम लोग एक्सपर्ट्स जिस वक्त यहाँ इन्वेस्टमेंट भेजते हैं या वहाँ लोकली इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, और जब हमारे पाकिस्तानीज़ जो हैं अपनी इन्वेस्टमेंट्स को बाहर लेके जाते हैं तो उसकी सबसे बड़ा रीज़न सिर्फ एक होता है, बेटर अपॉर्चुनिटी या बेटर ROI। इन हालात के अंदर मैं समझता हूँ कि जो इस वक्त टेंशन चल रही हैं, सबसे ज़्यादा वाइज डिसीजन यही होगा कि आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को, जो लोकल इन्वेस्टर्स हैं वो अपने इन्वेस्टमेंट को अपने मुल्क में रखें, और जो इस वक्त मेरे ख्याल से एक्सपर्ट्स बाहर बैठे हुए हैं हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ वो भी कहीं ना कहीं इस वक्त यही सोच रहे होंगे कि अपनी इन्वेस्टमेंट्स को लेके वापस पाकिस्तान में आया जाए। रीज़न कि एट देन अपना मुल्क अपना होता है, सेफ्टी कंसर्न से बढ़कर कुछ भी नहीं है। और अगर आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ नहीं है तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। सो आई पर्सनली बिलीव कि कहीं ना कहीं इस चीज़ का ख्याल सारे ही पाकिस्तानीज़ कर रहे होंगे जो मुल्क में बैठे हैं और जो मुल्क से बाहर बैठे होंगे। एग्जैक्टली सर, अब जो करंट सिचुएशन चल रही है, इन दिस केस अगर इंटरनेशनल मार्केट क्रैश हो जाती है तो क्या पाकिस्तान को इससे कोई बेनिफिट हो सकता है? आयशा, इसको इस तरह समझो कि अगर तो अल्लाह ना करे मार्केट कम्प्लीटली क्रैश कर जाती है तो उसका बेनिफिट तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी को भी होगा। और कंप्लीट क्रैश से मुराद है कि अल्लाह ना करे मतलब मामलात ऐसे हो जाएं कि दोबारा से ग्रेट रिसेशन की तरफ हालात चले जाएं, तो उसका तो बेनिफिट कोई भी नहीं ले सकता। लेकिन जनरली अगर मैं बात करूं कि अगर किसी भी मुल्क की, मैं मिसाल देता हूँ कि दुबई की या एमिरेट्स की, अगर किसी भी सूरत में प्रॉपर्टी वहाँ क्रैश कर जाती है, जो कि अभी तक हालात बने भी हुए हैं, लोकल इन्वेस्टर्स वहाँ से मूव कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि सेफ्टी उसको महसूस नहीं हो रही है, तो हाँ, वहाँ का इंडेक्स लेवल ऑलरेडी मैं पढ़ रहा था कि 30-40% नीचे आ चुका हुआ है, विच मीन्स के वहाँ जो प्रॉपर्टीज़ थी वो लोग बेचना चाह रहे हैं, बिक नहीं रही है और इन्वेस्टर वहाँ से मूव आउट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं एक रिस्क तो है और उसका बेनिफिट इनडायरेक्टली पाकिस्तान को बिल्कुल मिल सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और उसका सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही है जो मैं पहले भी आपको बताया कि लोकल इन्वेस्टर कितना रिटेन हो जाएगा, जो यहाँ से अपनी इन्वेस्टमेंट अब बाहर लेके नहीं जाएगा, जो पहले प्लान कर रहा होगा। और बाहर का जो इन्वेस्टर हमारा बैठा हुआ है जो वहाँ इन्वेस्ट कर रहा था वो वापस अपनी इन्वेस्टमेंट कितनी लेके आता है। तो ये तो बेसिकली वही बात है कि उन लोगों को समझने की ज़रूरत है कि जो सेफ्टी कंसर्न रखते हैं, और मेरे ख्याल से कोई बंदा भी अपनी इन्वेस्टमेंट को, अपनी फैमिली को सेफ रखने से बढ़कर तो उसके लिए कुछ भी नहीं होगा। प्राइसेस की हम जैसे बात करते हैं, बिकॉज ऑफ ऑल द प्राइस सर्ज एंड इवन इन फ्यूल एंड अदर फैक्टर्स आर आल्सो अफेक्टिंग इट। आप कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को अब कैसे देखते हैं, आज की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और कल की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट? अच्छा, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट एक ऐसी चीज़ है जो वक्त के साथ साथ बढ़ती है। ये कभी भी जो है घटती नहीं है। एक वक्त
गुजरता जाता है और ये कंस्ट्रक्शन कॉस्ट महंगी होती चली जाती है, उसमें सीमेंट है, स्टील है, आपका ब्रिक्स हैं, कोई भी मटेरियल है, वो वक्त के साथ महंगे होते हैं और इसने बढ़ना होता है। फिर आपके फ्यूल प्राइसेस हैं। इन हालात के अंदर इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि पेट्रोल की प्राइसेस ऑलरेडी हम कुछ टाइम से सुन रहे हैं कि वो बढ़ रही हैं, और उसके अंदर जियोपॉलिटिकल जो मामला इस वक्त चल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं वो टेंशन जो है वो इनडायरेक्टली अब हमें हिट कर रही है। इसका इफेक्ट फौरी नहीं आता, मतलब कल सुबह मैं उठूंगा तो ये नहीं होगा कि सीमेंट उठ के जो है वो 2 गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, बट ग्रेजुअली चलना शुरू होता है। तो इसमें वाइज डिसीजन तो ये होता है कि जो चीज़ आपने कंस्ट्रक्ट करनी है उसको फौरी तौर पे, अगर आपके पास इतना कैपिटल अवेलेबल है तो अपनी चीज़ को फौरी तौर पे शुरू करें और फौरी तौर पे उसको बना लें। जितना जल्दी बना लेंगे तो आप उस रिस्क से बच जाएंगे, और आपको एक सर्टेन जो कह लें कि लॉस होना था इन फॉर्म ऑफ कॉस्ट का, वो उतना नहीं होगा और आप उसमें कहीं ना कहीं बच जाएंगे। लेकिन अगर आप लेट करते हैं अपने आप को, डिसीजन आपका लेट होता है, या आप आराम से अपने कंस्ट्रक्शन को करेंगे, तो हाँ ये हकीकत है कि इस वजह से भी एक कह लें कि कॉस्ट ने बढ़ना है, मटेरियल्स ने महंगे हो जाना है। पेट्रोल बढ़ा है, विच मीन्स के बाकी सारे मटेरियल्स भी महंगे होंगे, बाकी मटेरियल्स महंगे होंगे, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हाई होगी, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हाई होगी तो एट देन एंड प्रोडक्ट जो कंज्यूमर के पास जाना था वो महंगा हो जाएगा। तो वाइज डिसीजन तो ये होगा कि फौरी कंस्ट्रक्शन शुरू करें, नहीं करेंगे तो उसका आपको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। सर ज़्यादा कौन सा सेक्टर ज़्यादा इफेक्ट होगा, लाइक जो रेजिडेंट्स हैं जो घर बनाना चाहते हैं, या फिर जो कमर्शियल की तरफ शिफ्ट होना चाहते हैं? जहाँ तक कंस्ट्रक्शन बिहेवियर की बात है, उससे तो दोनों इफेक्ट हो जाएंगे, मतलब इधर वो कमर्शियल है या रेजिडेंशियल, वन हु इज़ बिल्डिंग हिज ओन बिल्डिंग, वो भी इससे इफेक्ट होगा। और अगर कोई डेवलपर है जो बना के अपने क्लाइंट्स को दे रहा था, इससे वो भी इफेक्ट होगा। तो कोई कंस्ट्रक्शन कॉस्ट तो दोनों को हिट करेगी, एंड कंज्यूमर को जिसने खुद बनाना था या डेवलपर जिसने बना के अपने क्लाइंट्स को हैंड ओवर करना था, वो दोनों इस चीज़ से इफेक्टिव होंगे। पॉइंट तो ये है कि इन हालात से बचने के लिए गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या आती हैं, कंस्ट्रक्शन के अतबार से वो रिलीफ क्या देते हैं, टैक्सेस के अतबार से वो रिलीफ क्या देते हैं। और अभी जैसे बार बार सुनने में आ रहा है कि सर्टन सब्सिडी फिर पेट्रोल पे दी जाएगी या बाकी चीज़ों पे, तो उससे तो शायद इंडस्ट्री चल जाए, वरना एक हिट तो पड़नी है। उससे कितना इम्पैक्ट आता है ये तो वक्त बताएगा, डेवलपर को कितना आता है, बिल्डर को कितना आता है, और उसके बाद एंड कंज्यूमर उससे किस तरह डील करेगा, ये तो वक्त के साथ की बात है। तो इसमें मैं चाहूँगी कि आप इस चीज़ पे भी रोशनी डालें कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट एक्चुअली अफेक्ट दीज थिंग्स। जो गोल्ड एंड सिल्वर की प्राइसेस हैं वो किन चीज़ों से ज़्यादा इफेक्ट होती हैं, और रियल इस्टेट की जो चीज़ें हैं वो किस चीज़ से इफेक्ट होती हैं। बट आई थिंक कि ग्लोबल लेवल पे ज़्यादा इफेक्ट होती हैं, तो मैं चाहूँगी कि आप इसके ऊपर भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। गोल्ड और सिल्वर का जहाँ तक केस है, गोल्ड सिल्वर को ले लो, उसके बाद और बहुत सारी कमोडिटीज़ हैं, बिटकॉइन है आपका, और बहुत सारे इस वक्त जो इस किस्म की इन्वेस्टमेंट्स आ चुकी है मार्केट में। पहले ऐसा नहीं था, अभी पिछले कुछ अरसे के अंदर मल्टीपल ऑप्शंस आ गई एक इन्वेस्टर के सामने जो चीज़ लेना चाहता है। लोकली अगर आप बात करो, पाकिस्तान में रहते हुए इन्वेस्टर के लिए सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी जो होती है इन्वेस्टमेंट के लिए, वो हमारी रियल एस्टेट ही है। अब लोगों को गोल्ड, सिल्वर, बिटकॉइंस और बाकी और बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं जिसमें इन्वेस्ट करें। हर छोटा गवर्नमेंट का डिसीजन, हर छोटी गवर्नमेंट की पॉलिसी इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही होती है, इवन रियल एस्टेट के ऊपर भी। ठीक है, गोल्ड सिल्वर की मैं अगर आपको कहना नहीं चाहता, लेकिन लास्ट कुछ टाइम पे मैं बात करूं, पिछले 3-4 महीने के अंदर प्रैक्टिकली एक छोटा सा बयान आता था सर्टन एक साइड से, और गोल्ड की प्राइसेस पता चलती थी कि 50,000 बढ़ गई 2 किलो, एग्जैक्टली। और फिर एक बयान आता था तो पता चलता था 40,000 नीचे आ गई। अब ये इतना बड़ा डिफरेंस है, 10% 20% का अ डे जो डिफरेंस आ रहा है, इवन सेम गोस फॉर सिल्वर के लिए भी, ये नॉर्मली नहीं होता। ठीक है, रियल एस्टेट के अंदर आपकी स्टैटिक ग्रोथ होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक चीज़ अगर आज ली है 1 करोड़ रुपए की, तो आपको मास है कि डिमांड बहुत ज़्यादा मार्केट में एकदम आ जाए, और डिमांड आने के लिए सर्टेन बहुत सारे फैक्टर्स एग्जिस्ट करते होंगे ना, कि लोगों के पास पैसा बहुत ज़्यादा आ गया है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा क्रिएट हो गई हैं, तो कहीं ना कहीं से पैसा जनरेट होगा, तो रियल एस्टेट में या कह लें कि बाकी किसी भी बिजनेस के अंदर पैसा इन्वेस्ट होगा या अपॉर्चुनिटी बनेगी। तो नॉर्मली रियल एस्टेट में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको पता होता है ग्रेजुअली इंक्रीज आएगा और शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स मिल जाते हैं। बट गोल्ड सिल्वर के अंदर आपकी जो कह लें कि रिटर्न्स हैं वो जुड़े हुए हैं, बहुत वॉलेटाइल है। मतलब यकदम आप या तो बहुत बना लेंगे या फिर आप आहिस्ता 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 अपना पैसा खराब करते रहते हैं, जो अभी मेरे साथ भी हो चुका हुआ है। इन शॉर्ट सभी उसमें कहीं ना कहीं नुकसान करते हैं। राइट। अच्छा सर, लास्टली कंट्री लेवल पे बात करते हैं, कराची के हवाले से। कराची
कि डाउन साइड के बाद वाज अ लॉट ऑफ डॉकिंग जो कि दुबई शिफ्ट हो गई थी। अब अगर हम इंटरनेशनल पोर्ट्स की बात करें तो अगर वो डाउन साइड जाते हैं तो उससे क्या कराची और गवादर को फ़ायदा हो सकता है? क्योंकि हमने एक पैटर्न ऑब्जर्व किया है फ्रॉम द स्टेट ऑफ हर्मस विच इज़ अ चोक पॉइंट बिटवीन अरेबियन सी, पर्शियन गल्फ और स्टेट ऑफ ओमान। वहाँ से तकरीबन 20 से 25% ऑयल और LNG ट्रेड किया जाता है। पहले ये था कि तकरीबन 150 शिप गुजरते थे दिन के, और अब 4 से 5 गुजरते हैं, विच इज़ रियली अफेक्टिंग मल्टीपल सेक्टर्स। तो क्या इस सिचुएशन में वी कैन प्ले अ पॉजिटिव रोल और मे बी टेक एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन? क्वेश्चन अच्छा है, लेकिन इसको इस एतबार से समझो कि जनरली कराची के हद तक अगर आप बात करते हो तो कराची और गवादर को आप इकट्ठा एक ही टॉपिक पे देखोगे। दूसरा ये कि स्टेट ऑफ हार्मोस में जो कुछ हो रहा है, आप मुझसे पूछो गवादर पोर्ट जो है वो अल्टरनेटिव ऑप्शन हो सकता है दुनिया के लिए, तो हाँ हो सकता है। लेकिन इस चीज़ को अवेल करने के लिए, इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करने के लिए गवर्नमेंट को बहुत बड़ी पॉलिसीज़, टैक्सेस, बाकी मामलात पे बड़े डिसीजंस लेने पड़ेंगे विद रेलिवेंट टू अदर कंट्रीज़ के उन्होंने क्या करना है। और ये शायद मैक्रो इकोनॉमिकली बहुत अच्छा हो सकता है, और मैं ये भी कह सकता हूँ कि वंस इन अ लाइफ अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो उस पर गवर्नमेंट को देखना है। अगर गवर्नमेंट वैसी पॉलिसीज़, वैसे मामलात बाकी इन्वेस्टर्स के लिए, कंट्रीज़ के लिए बना देगी तो हाँ ज़रूर हो सकता है, और अगर नहीं कर पाएगी तो नहीं हो सकता। सो यहाँ तो बेसिकली हमारी गवर्नमेंट पे बात आ जाएगी कि व्हाट दे प्लान और वो चीज़ों को कैसे देखते हैं। मैं जनरली आपको बता सकता हूँ कि हाँ बज़ाहिर एक ऑप्शन तो एग्जिस्ट करती है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट कैसे देखती है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि इस चीज़ के लिए बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है। ये नहीं कि सुबह उठे और आपने जाके पोर्ट खोल दी और आपके बहरी जहाज़ यहाँ से चलना शुरू हो गए। मतलब और बहुत सारे, मतलब बाकी कंट्रीज़ के साथ आपके रिलेशनशिप्स कैसे हैं, आप किनको अलाउ करेंगे, कैसे करेंगे, पोर्ट डिज़ाइन करें, और एक इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। दूसरी तरफ आपने मुझसे पूछा कि क्या कराची को जनरली बेनिफिट होगा, तो हाँ अगर वो चीज़ हो जाती है तो सिर्फ कराची को क्या, आपके तमाम ओवरऑल आपके मुल्क को इसका बहुत बड़ा बेनिफिट हो सकता है। बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो हमारे एंड पे खुल जाएंगी, और उसका बेनिफिट सारे के सारे पाकिस्तानी लेंगे। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि हमारी पॉलिसीज़ इस वक्त क्या होंगी। गवर्नमेंट इस वक्त मेरी नज़र में अपना बेहतरीन रोल ऑलरेडी प्ले कर रही है इन हालात के अंदर, जो वो कर सकती है। और अगर एक्सटर्नली हम अच्छा खेलते रहे और इंटरनली भी हम लोग सही प्ले कर गए, तो मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए ये हालात, वैसे तो अल्लाह पाक रहम करे हमारे मुल्क पे भी और बाकियों के लिए भी, बट एक अपॉर्चुनिटी ज़रूर है कि इन हालात को हम कैसे अपने लिए फेवरेबल करते हुए जनरली अपने मामला को कितना सीधा कर देते हैं। राइट, थैंक यू सो मच सर फॉर सच इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशन। चाहे मार्केट जितनी भी वॉलेटाइल हो, गोल्ड एंड सिल्वर की फ्लक्चुएशंस हो, या रियल एस्टेट की तरफ ट्रेंड शिफ्ट, सेफ इन्वेस्टमेंट वही है जो आपके लिए स्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म ग्रोथ लेकर आए। स्टिक अराउंड फॉर मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लाइक दिस। बोधा टॉक्स साइनिंग ऑफ।